Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer Farah K. मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है, प्रार्थना है कि आप जहाँ कहीं भी हों सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों, अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। कैसे हैं व्यूअर्स? क्या हो रहा है आजकल और दुनिया के किस कोने से आप मेरी ये वीडियो को वॉच कर रहे हैं व्यूअर्स, ये भी ज़रूर बताइएगा मुझे। और कैसा लगता है आपको मेरा चैनल पे आना, मेरा व्लॉग, मेरी रीडिंग, मेरे और व्लॉग सब के बारे में बताइएगा। ठीक है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स आज हम जो करने वाले हैं वो है टैरो कार्ड रीडिंग से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और थिंकिंग मालूम करेंगे कि अब उनकी थिंकिंग आपके लिए क्या चल रही है व्यूअर्स। दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। इफ़ इट रेजोनेट विद यू कीप इट, इफ़ इट डजंट लीव इट फॉर समवन एल्स, बट प्लीज़ वॉच होल वीडियो। तो आप में आपके लिए इसमें कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर निकल आएगा व्यूअर्स। और सुनाइए जी। चलें फिर अब हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है क्या? व्यूअर्स आप अपनी राय भी दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में, कुछ बता भी दिया करें, बोला भी करें। मेरे 2 और चैनल्स भी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक और भी टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मैंने खोला हुआ है। वहाँ पर लाइव स्ट्रीम जब खुलेगा तो वहाँ पर भी फ्री पर्सनल रीडिंग वहाँ पर भी की जाएगी आप लोगों की। ओके व्यूअर्स, तो वो भी हमने खोल रखा है। वो भी चैनल बहुत अच्छा है, आप उसको भी रोज़ वॉच करा करें। मॉर्निंग की यहाँ पर आती हैं फीलिंग्स, नाइट में वहाँ पर होती हैं, यानी कि दोनों चैनल से आप वॉच कर सकते हैं। डिफरेंट होती हैं। अच्छा व्यूअर्स, फ्रेश फीलिंग्स होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। मैं बार बार आपको यही बात करती हूँ। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, जो भी हम नई नई चीज़ें मतलब उसके अंदर लेकर आते हैं एस्ट्रोलॉजी से मुतल्लिक, टैरो कार्ड रीडिंग्स वगैरह सब न्यू होती हैं। आप ये ना समझें कि कोई वो पुरानी हुई है, पुरानी अपलोड, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यू फ्रेश वीडियोस बनती हैं दोनों चैनल, इसलिए इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे दोनों चैनल को ज़रूर वॉच करें। ठीक हो गया? ताकि आपको मिलती रहा करे रीडिंग्स। ठीक हो गया व्यूअर्स? चलिए अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके दिल की जो मनोकामनाएं हैं, आपकी जो दुआएं हैं, विशेस हैं, जो कुछ भी अपने दिल में आप सोच लें, अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोचिए। सोचिएगा कि आज की जो रीडिंग निकल के आए वो बहुत अच्छी हो आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए, ये ज़रूर सोचिएगा। ठीक है? जी हाँ व्यूअर्स, कि आज की जो रीडिंग निकल के आए बहुत अच्छी हो आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। चले ठीक हो गया, अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट लेते हैं। इसको हम एक तरफ लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं। सही हो गया। चलिए थोड़ा सा यहाँ भी कर देंगे हम इसको। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही हो गया। अब चलिए व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स इस टाइम जो इस रीडिंग को वॉच करें उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या चल रही हैं, क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें इनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, फीलिंग्स बताएं और क्या थिंकिंग कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। 10 ऑफ वैंड्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं इनकी फीलिंग्स बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या चल रही हैं इनके लिए। ओके, 2 ऑफ वैंड्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए।
द वर्ल्ड यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, को नज़र आए सारे कार्ड्स। थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आए, ठीक हो क्या। द लवर ऊपर करते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पर कर देते हैं ताकि आपको आज की सारी फीलिंग्स नज़र आए। इधर रख देते हैं, ये लवर निकल आए हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर सिस्टम इस रीडिंग को वॉच करें, इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं इनके लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम से ले लेते हैं एक द मैजिशियन। ब्यूटीफुल। अच्छा जी, चलें ये मैं कार्ड्स डैक एक तरफ रख देती हूँ और अब मैं स्टार्ट लेती हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आपको कार्ड्स तो नज़र आ ही रहे हैं ना व्यूअर्स, थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं हम ताकि मज़ीद आपको कार्ड्स अच्छे नज़र आएँ, ठीक नज़र आएँ, बिल्कुल ठीक हो गया। चलें जी, चल। अच्छा व्यूअर्स, अब जो फीलिंग्स चल रही हैं आज की, जो जी करंट फीलिंग्स चल रही हैं आपके पार्टनर की, आपका पार्टनर इस टाइम बहुत दुखी फील कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है, इसका दिल टूटा हुआ है क्योंकि दोनों तरफ से ठोकर जो मिली है इसको, एक आपकी तरफ से एक उनकी तरफ से। आप कहेंगे कि मेरी तरफ से क्या ठोकर मिली बाबा, आपकी तरफ से तो ये मिला कि इनकी गलत फहमियाँ, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये चीज़ें समझ आई ना। आपने देखा होगा, पता नहीं आपने मेरी वो वाली वीडियो वॉच की या नहीं की, उस चैनल की या इसी चैनल पर था कि ये समझते थे, अभी तक यही समझ रहे हैं कि आप ना इंस्टा पर, टिकटॉक पर या ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आ चुका है। अंडरस्टैंड, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तो इंसान है जो आप पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनको पता तो नहीं है कि आप पुरसकून ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं। उनको ये चीज़, इस बात का तो इल्म है ही नहीं, ठीक है। अपने मन में ही अजीबो गरीब बातें सोच रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी से तो उनको धक्का मिला ही हुआ है, वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। या आगे की सिचुएशन जी सुनिएगा, आपके पार्टनर ने अब अपने करियर की तरफ जाने का सोच लिया है। उनके साथ जो कुछ भी था, उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, उनके साथ कह सकते हैं ना, उनके घरेलू मसाइल, घरेलू वो सब चीज़ें जो निकली हैं, ठीक है। पेरेंट्स की जंग हो सकती है आपस में, फैमिली के जितने भी हैं फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ इनकी जितनी जंग हुई है। थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी इनके लवर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकती हैं, फियांसे हो सकते हैं, और भी शरीके हयात, कोई भी रिश्ता है पार्टनर का वो हो सकता है। ये उस जंग से निकल आए हैं थर्ड पार्टी से। अब क्या है कि इन्होंने अपनी जॉब की तरफ, अपने करियर की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब ये उसकी तरफ ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। आपकी तरफ सोचते हैं लेकिन उस चीज़ की तरफ ज़्यादा इनकी सोच है, क्योंकि इनको यूँ फील हो रहा है कि अब जी ये टंटल गोपाल होने वाले हैं। समझ आई ना, ये अब बिल्कुल इनके पास कुछ नहीं रहेगा, तो ये जाएंगे जी जॉब के लिए। इनको ज़रूरी है क्योंकि इनको ऐसी नाउमीदी छाई हुई है कि आपने इनको रखना नहीं है, आपने इनको रखना नहीं है, आप किसी और के हो चुके हैं। देखिए ना, मिसअंडरस्टैंडिंग कितनी बुरी चीज़ है व्यूअर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग कितनी गलत चीज़ है। देख लिया ना, वही मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारे कपल भी आपस में करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इनमें से आप भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि यही सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ की लाइफ में कोई है, कुछ और है, कोई व्यक्ति है, ये सारी रात दिन क्यों कंप्यूटर में घुसा रहता है या घुसी रहती है, ये क्या कर रहा है, राइट। तो जी हाँ जी, ये कुछ भी नहीं कर रहा। ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं, जॉब हो रही है, ठीक हो गया। अब उनकी जो जॉब है बहुत अच्छी है, हो सकता है अगर बिजनेस है तो प्रमोशन मिल चुका है इनको, ठीक है। अपने ही बिजनेस में इनको कामयाबी नसीब हुई है। और अगर ये कोई और बिजनेस है इनका कुछ और, या किसी के मातहत काम करते हैं, यानी किसी के साथ काम करते हैं, या फिर ये डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ठीक है। तो या कुछ नॉर्मल भी जॉब कर सकते हैं, तो इनको कामयाबी मिली। और अगर इनकी जॉब नहीं थी तो इनको ये जॉब लग चुकी है व्यूअर्स, आपके पार्टनर की, ठीक हो गया। इस टाइम आपके पार्टनर बैठे हुए आपके बारे में वो बातें सोच रहे हैं, वो लम्हात सोच रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा तो कर दिया, उससे तो मुझे मुक्ति मिल गई,
मैंने आपकी खातिर थर्ड पार्टी से झगड़ा किया, अब आप क्या मुझे मिल जाएंगे? ये सोच रहे हैं। क्या अब आप उन्हें मिल जाएंगे? ये सोच रहे हैं, क्योंकि गलत फहमी में फंसे हुए हैं ना, गलत फहमी में फंसे हुए हैं। इनको वो सारी बातें याद आ रही हैं जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया, जो अच्छे लम्हे भी गुजारे, कोई बुरे लम्हे भी गुजारे, दोनों लड़ाई भी हुई, झगड़े भी हुए, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल हो सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो ये फिर मेल हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? आपके पार्टनर ने आपके साथ दोबारा से फिर से वही हालात बेहतर करने के लिए, ज़िंदगी अच्छी गुजारने की सोची हुई है। ये फिर दिल ही दिल में, मन ही मन में सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं अपने फिर किसी दोस्त के ज़रिए आपका पता लगाऊं, या फिर मैं, कहते हैं ना जिसको आवाज़ चेंज करना, कुछ इस तरीके से करके आपका पता लगाऊं कि क्या ये बात सच है, आप किसी और के हो गए हो। अगर नहीं हुए तो मैं आता हूं आपके पास। इसलिए आपके पार्टनर एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द ये काम करेंगे आपके साथ, ठीक है। ये आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। इनसे रहा नहीं जाएगा, इनसे रहा नहीं जाएगा आपके बगैर, ठीक है। ये वो वाला हिसाब हो गए ना, जिया ना जाए तेरे बिन साथिया, ख्वाबों में तू है रात दिन साथिया, मैंने ये सोचा न था एक पल ये क्यों हुआ, जिया न जाए तेरे बिन साथिया, ख्वाबों में तू है रात दिन साथिया। जी हाँ, आपके पार्टनर इस टाइम बैठे गाना सुन रहे हैं, उदास हैं, कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये आएंगे, इनमें से बहुत सारों के चांसेस हैं, बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम देख रहे हैं उनके पार्टनर, और अगर इनकी मैरिज नहीं हुई हुई है तो बहुत सारे प्रपोजल आने वाले हैं आप लोगों के। इनमें से जिन लोगों के साथ ये मैच करेगी तो प्लीज़ आके लिख दीजिएगा कि आपके साथ इस रीडिंग ने मैच किया है। थैंक यू सो मच जिन लोगों के साथ रीडिंग मैच की है, उन्होंने डायरेक्ट आके मुझे मेरे कमेंट्स में बता दिया है, कैंग्रेचुलेशन। और जिन लोगों की मतलब अभी तक मैच नहीं हुई है, उन्होंने भी आके मुझे बताया है कि कल तक नहीं था, आज तक तो मैच हो गया। मेरे पार्टनर ने मुझे कॉल की है, ये मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉल आए हुए हैं। कॉल तो वैसे मैं अटेंड नहीं करती, मैसेज आए हैं। लेकिन कुछ से ज़्यादा लोगों ने यही कहा है कि उनके साथ ये रीडिंग मैच कर रही हैं, तो मैं उनको मुबारकबाद, कैंग्रेचुलेशन कहूँगी कि उस दिन की गुड न्यूज़ थी, बहुत प्यारी, और आप लोगों के साथ मैच की है, बहुत अच्छी बात निकली। अच्छा, आपके जो पार्टनर हैं, राइट, इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया, लड़ाई हुए, झगड़े हुए, ठीक है, अब वो सब चीज़ की माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। उन्होंने आपका दिल दुखाया है इस रिश्ते में, हो सकता है हस्बैंड एंड वाइफ में आपको छोड़ के चले गए हैं, आपका साथ नहीं निभाया, बहुत सारे इन्होंने झूठ बोले, इन्होंने कहा था कि बस मैं तुम्हारे लिए ये कर लूँगा या ये कर लूँगी, लेकिन वो वादे नाते ना कर सके, वो चीज़ें निभा ही ना सके आपके पार्टनर, ठीक है। बहुत अफसोस की बात है जिसके लिए उनको ये भी समझ आई है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है। इन्होंने इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को, आपकी जो रिलेशनशिप थी इनके साथ मजाक समझा हुआ था, ऐसा फन समझा था कि बस अपना दिल खुश किया, आपको दोबारा से एक जगह पर छोड़ा और बस निकल जाऊंगा, ठीक है। आप मतलब जैसे लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अब इनकी अक्ल ठिकाने लग गई है, अब इनको आपकी याद आती है हर वक्त, याद 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 बस याद रह जाती है, वो तेरी याद, वो तेरी याद, याद 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 बस याद रह जाती है। जी हाँ, आपके पार्टनर की इस टाइम फीलिंग बहुत लव वाली चल रही है। वो सब लम्हे, वो सब कुछ याद कर रहे हैं, वो लम्हे, वो रातें, वो भीगी, ये सारी चीज़ें, वो लम्हे, वो भीगी रातें, वो तन्हाइयाँ, सब कुछ अब उनके साथ जो हो रहा है ना इस टाइम, जो तन्हा बैठे हैं। बहुत सैड स्टोरी चल रही है आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस टाइम,
वो सारे वो लम्हे याद कर रहे हैं व्यूअर्स। अब उनको परवाह नहीं है, आपके लिए गुड न्यूज़ भी है इसमें। अब वो हालात क्या, सब कुछ चीज़ों से जंग करते हुए आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे। आपको यकीन भी नहीं आई, आपको यकीन नहीं आएगा। आपके पार्टनर ने आना है, नॉकिंग भी करेंगे। हो सकता है ये आपको कॉल ना करें, डायरेक्ट आ जाएंगे प्रपोजल लेकर अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स तो इनके नहीं, खुद आएंगे, क्योंकि पेरेंट्स से तो इनका झगड़ा हुआ है भाई। पेरेंट्स तो आपको पसंद नहीं करते, ठीक है ना। इनमें से बहुत सारे लोगों की चांसेस हैं कि इनको कॉल आएगी आज के दिन, ठीक है। प्लीज़ लिख दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। कॉल आने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। अब वो आपको एक खुशखबरी, गुड न्यूज़ देने वाले हैं आज के दिन, आज की रात, इस लम्हे, कि भाई मेरी जो पास जॉब नहीं थी, मैं नीडी बना हुआ था, पहले मैंने आपको लूटा, फिर दूसरी पार्टी को लूटा, अब मेरी जॉब भी है, मेरा फाइनेंशियल भी अच्छा है, मेरे पास पैसे भी हैं, अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। चिंता है तो सिर्फ आपकी है। आप मेरी लाइफ में नहीं हो, आप मेरी ज़िंदगी में नहीं हो। अब मैं क्या करूं, मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकता। आपको पता है ऐसी सिचुएशन क्यों हुई है? ऐसी सिचुएशन इसलिए हुई है कि आपने कुछ ना कुछ इनके ऊपर किया था, किया है या कर रहे हैं। हो सकता है आप कोई वज़ाइफ कर रही हैं, हो सकता है आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हो सकता है आप बहुत पावरफुल प्रे कर रहे हैं अपने पार्टनर को वापस बुलाने के लिए। अंडरस्टैंड? इसीलिए न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। आपके पार्टनर ज़रूर आएंगे जी, शादी भी आपसे ही करेंगे। आपकी मनोकामनाएं, आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर, जो कि पहले मुश्किल थी, ठीक है ना, जो कि पहले बहुत मुश्किल था। अब आपने नोट किया, ये ईयर जितना जितना जाई जा रहा है, स्लो स्लो सब कुछ बेटर हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो स्लो। मैंने खुद कार्ड्स में, कैंडल वैक्स रीडिंग में भी मैंने नोट किए ये बातें। इसलिए व्यूअर्स मैंने कहा था बी पेशेंट, आपको पेशेंट रखना है, क्योंकि आपके दुश्मनों ने जो आपके साथ किया ना, बहुत बुरा किया है, उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। उन्होंने आपके साथ किया ना, अगर वो उनके पेरेंट्स थे, उनको उन पर मैजिक चला के अपनी तरफ कर लिया, अगर वो उनकी लवर थी, थर्ड पार्टी, अपनी शादी करने की खातर उन्होंने मैजिक करके उन पर भूत प्रेत भेज कर इन्होंने उसके साथ शादी कर ली, गलत किया ना। और अगर अब वाइफ और हस्बैंड का रिश्ता था, तो उन्होंने मैजिक चला के आपके हस्बैंड को खींच लिया, या आपकी वाइफ को आपके आपके बारे में गलत बातें उनके कानों में करके। तो ये तो इंसान है ही ऐसा है, तुम किसी और से शादी कर लो। तुम अगर वो बाहर के मुल्क में रहती हैं, किसी विदेश वगैरह, यानी कि हो सकता है यूरोप में रहती हों आपकी वाइफ, ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड्स में ये भी निकल के आया कि हो सकता है कि उनके घर वालों ने, या आपके कोई फ्रेंड्स का हाथ है, किसी का बंदे का हाथ है, थर्ड पार्टी का, उन्होंने उसको भड़काया है आपके खिलाफ कि इससे अच्छा बंदा मिलता है, तूने तो वक्त ज़ाया किया इसके साथ। अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है तो प्लीज़ लिख दे, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। ये लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। अब सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आपके पार्टनर को सब कुछ पता लग गया है, ठीक है। आपके पार्टनर ने आना है, आपको कॉल भी करेंगे, अगर ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करते हुए भी यहाँ नज़र आ रहे हैं, वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे, ठीक है। आपके जो दुश्मन है ना, वो हक्का बक्का रह जाएंगे। आपके दुश्मनों ने जो आपके साथ किया ना, आपका दिल उन्होंने ही दुखाया है। थर्ड पार्टी, दुश्मन कोई भी हो सकता है। अब उनको ऐसा फील होगा, ऐसा फील होगा कि कहेंगे हाय, हमने तो ये सोचा था, ये लड़का तो, ये लड़की या लड़का इसके पीछे फिर से भागने लगा, ये कैसे हो गया? तो जी हाँ जी, ये कुदरत, ये सब कुछ कुदरत ने किया है। कहते हैं ना व्यूअर्स, जो किसी के लिए गड़ा खोदता है तो उसी गड़े में खुद ही जाके गिरता है। गिरता है कि नहीं गिरता? एग्री हैं जी आप मेरी बात से? तो लिख दी, कमेंट्स में लिखें। इन्होंने, इस थर्ड पार्टी ने आपके लिए गड़े खोदे हुए थे कि आपकी जिंदगी में मुश्किलात हैं, आप खुश ना रह सके। तो भाई ये सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है आज के कार्ड्स के अंदर। आपके पार्टनर आपके लिए आएंगे, जरूर आएंगे जी, इंशाल्लाह हम कहेंगे ये आएंगे, ठीक है। आप जो बैठी हुई थी उनसे शादी, जो उन्होंने लारे लप्पे दिए हुए थे कि शादी करूंगा, फन लिया हुआ था आपके साथ, मजे लूट रहा था, अब उसकी अकल ठिकाने आ गई है। जब उसके सर के ऊपर से वो मैजिक, वो भूत प्रेत हटा है, तो अब उसको समझ आइए कि भाई नहीं, मैं गलत कर रहा था, आप ही उनकी वाइफ हो, ठीक है।
आप ही उनकी महबूबा हो सकती हो, लवर हो सकती हो, फयांसे हो सकती हो, पार्टनर हो सकती हो, दोनों में से कोई भी आपका रिश्ता है, ठीक है, मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग बनाई जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि गौर से सारी रीडिंग को फुल तक देख लिया करें, कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर आपके साथ मैच करेगा इसका, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, पेशेंट से काम लेना है, बिल्कुल तहम्मुल से, आराम से चलना होगा, ज़्यादा उनको कॉलें मत करें। हाँ, एक चीज़ कार्ड में आई है, नज़र आई है, अगर आप आज के दिन इस लम्हे अगर उनको कॉल या मैसेज करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, वो उठाएंगे या फिर आपके मैसेज का इंशाल्लाह जवाब भी देंगे आज के दिन। मैं आज का कह रही हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ मेरी पूरी रीडिंग को वॉच करें, देख लिया ना कोई काम की बात कार्ड्स के अंदर निकल आई ना मेरे व्यूअर्स। अभी अभी आप मैसेज कर सकते हैं अपने हस्बैंड, वाइफ, फयांसे, महबूबा, जो भी हैं आपकी थर्ड पार्टी ना, मतलब आपके जो पार्टनर, थर्ड पार्टी तो हट गई ना, थर्ड पार्टी को तुम छोड़ें, दफा करें ना, उससे तो गंद डाला हुआ था। तो आज ये दिन अगर आप अपने पार्टनर को कॉल करती हैं तो वो आपको जवाब ज़रूर देंगे। इसमें से तो 99% नज़र आया है कार्ड्स के अंदर। जी हाँ जी, आज का दिन, आज का लम्हा, आज की रात, आज का ये सेकंड मिनट आपके लिए बहुत कीमती होने वाला है व्यूअर्स, अंडरस्टैंड। तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग, निकल के आई है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, रिन्यूइंग भी स्टार्ट होने वाला है। ये देखें जी, आपका बड़ा वंडरफुल कार्ड आया हुआ है, बहुत खूबसूरत आया है। आगे देखते हैं आगे क्या होगा, आगे बहुत कुछ होगा, अच्छा ही होगा आपके लिए, क्योंकि अब आपके पार्टनर को अक्ल आई हुई है, आपके पार्टनर में सेंस आ गया, आपके पार्टनर में मेच्योरिटी आ गई है, वो मेच्योर हो गए हैं। ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। अब उनको आपका एहसास है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने जो पास्ट में किया है, गलत किया है आपके साथ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो व्यूअर्स, ये थी आज की रीडिंग, और ये रीडिंग बहुत ही खूबसूरत निकल के आई है, और मुझे तो वैसे आज की रीडिंग बहुत पसंद आई है। प्लीज़ लिख दें, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। ये लिखना कभी मत भूलें, क्लेम भी कर दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। और लॉर्ड का, गॉड का, अलमाइटी का, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आज की रीडिंग बहुत प्यारी निकल के आई है आप सबके लिए व्यूअर्स। आई होप यू लाइक माई रीडिंग टुडे। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy. आमीन कहना कभी भी मत भूलिएगा व्यूअर्स। मैं जाते जाते आपको एक ज़रूरी बात भी कर दूँ, देखें किसी भी चीज़ में हिम्मत ना हारें। मुझे अभी एक बात याद आई, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं मानती हूँ इंसान को जब किसी से प्यार होता है, किसी से लव होता है, जब इतना सच्चा प्यार इंसान कर बैठता है ना अगले इंसान के साथ, अपना दिल दे जब बैठता है। इसलिए मैं कहती हूँ दिल देने से पहले दिमाग का लाएं, कि दिमाग से पहले सोच लें इस रिश्ते के बारे में, तो ज़्यादा बेटर है कि आपको किसी मुश्किल का आगे चल के सामना ना करना पड़े व्यूअर्स, आगे आपको तकलीफ़ें ना उठानी पड़े व्यूअर्स। जब इंसान अपना सब कुछ एक व्यक्ति को, एक इंसान को सब कुछ मान के दे देता है कि भाई यही मेरे फ्यूचर है, यही मेरा आगे चल के सब कुछ बनेगा, मेरा सहारा बनेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मुझसे शादी करेगा, मुझे इज्जत देगा, ठीक है। और अगर वही व्यक्ति, वही इंसान आके आपकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके चला जाता है, आपकी फीलिंग से खेलता है, तो व्यूअर्स मैं मानती हूँ उस टाइम बंदा कहता है मैं एक चीख लगाऊं, मैं क्या करूं कि मेरे साथ ऐसा हो गया। मैं मानती हूँ व्यूअर्स, मैं आपके जज्बात जानती हूँ व्यूअर्स, मैं आपकी फीलिंग्स जानती हूँ व्यूअर्स। इसके लिए मैं आपको एक ही मशवरा दूंगी, बी पेशेंट, सब्र से काम लें। देखें अल्लाह पाक की ज़ात, लॉर्ड की ज़ात बहुत बड़ी है। जिस इंसान ने, दुश्मन ने आपके साथ किया है ना, तो फिर उसके साथ भी होने वाला है, वो भी रिजल्ट देखेगा इस चीज़ का, कर्मा तो मिलता है ना व्यूअर्स। डोंट वरी, फिक्र मत करें, ठीक है। अपने आप को मजबूत रखें, कंट्रोल करें अपने जज्बात को, ठीक है। कंट्रोल करें बहुत ज़्यादा अपने अंदर को। तो फिर देखें ये जो आपका पार्टनर है ना, ये आपके कदमों में ही आएगा।
बस पॉजिटिव सोचना है आपने, नेगेटिव नहीं सोच रखनी व्यूअर्स। ठीक हो गई ना, ये बात तो आपको याद रहेगी व्यूअर्स। तो ये थी आज की रीडिंग। सो विद दैट लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फिर मिलते हैं हम अपनी एक अच्छी सी वीडियो, अच्छे से व्लॉग में आते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो मैं आपके लिए बहुत प्रे करती हूँ, आप दुनिया के जिस कोने से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लॉर्ड ऑलमाइटी अल्लाह आप सबको खुश रखे, घरों में आबाद रखे, आपकी परेशानियों, हम सब की अल्लाह पाक परेशानियों को दूर फरमा दे, आमीन। और अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट की है, तो आप प्लीज़ लिख दिए कि आपके साथ व्यूअर्स रेजोनेट कर गई। ठीक हो गया, तो बस वेटिंग लिस्ट में अपने आप को डालिए, वेट कीजिए, आपके जो पार्टनर है ज़रूर आपके पास आएगा, ठीक है, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी, जो आप सोच भी नहीं रहे होंगे, वो काम चमत्कार हो जाएगा। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो चले इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं एक अच्छे से खूबसूरत से व्लॉग में, मिलते हैं वीडियो में, रीडिंग में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।